हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजी पाथ। सो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें अंदर हम करने जा रहे हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक अलग टाइप की एल्गोरिदम है जो कि यूज की जाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। अब इसमें क्या है, इसका मेन गोल है कि क्लस्टर्स को बनाना, क्लस्टर्स को ही बनाएगी ये भी, लेकिन एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है। अब आपने वर्ड सुना हायरार्किकल। हायरार्किकल का क्या मतलब है? एक हायरार्की से चलता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझे कि सबसे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके नीचे आते हैं आपके फादर और मदर, या फिर इकट्ठा ही लिख लो। ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आपके आते हैं पेरेंट्स, ठीक है, सॉरी, हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आपके पेरेंट्स और उसके बाद उनके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ हायरार्की। ठीक है। अगर मैं और कोई एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक कंट्री है, ठीक है, कंट्री के अंदर उसकी अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स हैं, देन उनकी फर्दर सिटीज हैं, ठीक है, देन फर्दर उनकी सिटीज हैं एंड सिटीज के भी अंदर उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है। सो बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है क्लस्टर्स का, किसके केवल हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पेशल टर्मिनोलॉजी से बुलाते हैं, दैट इज डेंडोग्राम, दैट इज डेंड्रोग्राम, क्लियर, डेंड्रोग्राम। अब डेंड्रोग्राम तो ये बनाता है। अब और इसमें दो अप्रोचेस लगती हैं कि ट्री को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, या तो टॉप टू बॉटम या तो बॉटम टू टॉप। ठीक है। अगर हम बॉटम टू टॉप करेंगे, अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना, तो किस किस तरह से होगा? इट इज इसी तरह से होगा कि हम एक छोटे ग्रुप को उठा रहे हैं एंड फर्दर उसकी ग्रुपिंग हो रही है और एक मेन ग्रुप तक हम जा रहे हैं। ठीक है। तो जो बॉटम टू टॉप तक जाता है या बॉटम टू अप तक जाता है, मोस्ट कॉमनली ऐसा ही होता है, उसको हम कौन सी अप्रोच कहते हैं? दैट इज एग्लोमेरेटिव अप्रोच, दैट इज एग्लोमेरेटिव अप्रोच, दैट इज बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप। अब अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इस अप्रोच को हम कहते हैं डिविसिव अप्रोच। इसको अप्रोच को हम कहते हैं डिविसिव, डिविसिव, दैट इज टॉप टू बॉटम। अब ध्यान से समझेंगे इस तरह से। अब ये जो दो अप्रोचेस हैं, बेसिकली ये दो टाइप्स हैं किसकी? हायरार्किकल क्लस्टरिंग की। ये दो टाइप्स हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग की। अब सिंपल अगर समझे तो किस तरह से वर्क करता है? सो बेसिकली ये इस तरह से वर्क करता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, एज अ सिंगल क्लस्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होगा। सपोज ये एक पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये अपने क्लोजेस्ट पॉइंट, इसका क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है? ये वाला, एंड ये आपस में मर्ज करके एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद देन मर्जेस टू बिगर क्लस्टर। फिर अब ये भी हो सकता है कि इसका एक और इस तरह से एक और ग्रुप हो, चाचा ताया भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे पेरेंट्स का एग्जांपल लिया ना, एंड उनके भी आगे बच्चे हो सकते हैं। सो ये क्या होगा? ये मिलेंगे एक ग्रुप को, ये मिलेंगे एक ग्रुप को, एंड फर्दर एक मेन ग्रुप को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, दैट इज आवर एग्लोमेरेटिव, ठीक है, दैट इज आवर एग्लोमेरेटिव टाइप। ठीक है। उसके बाद इस तरह से चलता जाएगा जब तक हमारा मेन, जब तक सब कुछ एक बिगर क्लस्टर में नहीं आ जाता। सो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि इसके अंदर लगता है। अगर इसके पाइथन कोड की बात करें, अगर इसके पाइथन कोड की बात करें, सबसे पहले पांडास को हमने इंपोर्ट करवाया टू, जो कि सपोर्ट करती है डाटा सेट को लोड करने के लिए। sklearn.cluster लाइब्रेरी में से हमने एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को उठाया, इंपोर्ट करवाया। अब डाटा फ्रेम, डीएफएस डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम के अंदर हमने पांडास का रीड सीएसवी फंक्शन लगाया, जिसके अंदर हमने सेम जो पिछले लेक्चर में हमने लिया था डाटा सेट, वही उठाया, कस्टमर्स डॉट सीएसवी। इनपुट भी हमने सेम रखी है, इनपुट यानी फीचर्स भी हमने सेम रखे हैं डाटा फ्रेम के, इनकम और स्पेंडिंग स्कोर।
उसके बाद मॉडल हमने अब इसमें क्या कह दिया कि मॉडल इसमें यूज कर एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। हम डिविसिव क्लस्टरिंग भी यूज कर सकते हैं, बट हमने इसमें कौन सी यूज की है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। एन क्लस्टर्स, तीन क्लस्टर्स तो इन्हें बनाने हैं नीचे से ऊपर। नाउ लेबल्स यानी आउटपुट हमने बता दी कि मॉडल डॉट फिट प्रेडिक्ट एक्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि इसमें ये दोनों चीजें कर रही है। बाकी कोड्स में हम क्या कर रहे थे कि हम फिट की अलग लाइन बनाते हैं और प्रेडिक्ट की अलग, इसमें दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं। इसमें फिट यानी कि पैटर्न भी वो सीख रहा है एंड साथ में प्रेडिक्ट भी करेगा, दोनों काम इकट्ठे करेगा और आपको क्लस्टर्स बनाकर देगा। अब इसमें 3 क्लस्टर है तो कौन कौन से क्लस्टर बनेंगे, 0, 1 एंड 2, और प्रिंट कर देगा लेबल्स यानी प्रिंट कर देगा आउटपुट्स, ठीक है, और क्लस्टर के लेबल्स आपको आउटपुट में दे देगा। सो ये कुछ पाइथन कोड है हायरार्किकल क्लस्टरिंग का। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच के साथ, नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। बहुत इजी है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।